हदीस नंबर 539 हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसकी असर की नमाज फौत हो गई, छूट गई, गोया उसका घर बार और माल व दौलत सब लूट लिया गया। हदीस नंबर 540 हज़रत बुरैदा अस्लामी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने एक अबर आलूद बादलों वाले दिन में फरमाया, नमाज असर जल्दी पढ़ो, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया है, जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके सारे अमाल ज़ाया बर्बाद हो गए। हदीस नंबर 541 हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी मिसाल और यहूद व नसारा की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने कुछ मजदूर काम पर रखे। उसने कहा, कौन है जो सुबह से लेकर दोपहर ज़वाल तक एक एक की रात पर मेरे लिए काम करे? तो यहूद ने काम किया। उसने कहा, कौन है जो दोपहर से लेकर असर तक एक एक की रात पर काम करे? नसारा ने काम किया। उसने कहा, कौन है जो असर से लेकर मगरिब सूरज डूबने तक दो दो की रात पर काम करे? तो सुन लो, वो तुम मुसलमान हो। यहूद और नसारा गुस्से में आ गए और कहने लगे, हमने काम ज्यादा किया और मजदूरी कम मिली। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हारे हक में कुछ कमी की? उन्होंने कहा, नहीं। अल्लाह ने फरमाया, तो यह मेरा फज़ल है, मैं जिसे चाहूं अता करूं। हदीस नंबर 542 हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने कुछ लोगों को मजदूरी पर रखा कि वो रात तक उसका काम करें। यह पिछली हदीस ही की तरह एक और सनद से मोमिनों के अज़र की तफसील है। हदीस नंबर 543 हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हम नबी करीम की खिदमत में हाजिर थे। आपने 14वीं रात के चांद की तरफ देखा और फरमाया, अनकरीब तुम अपने रब को क़ियामत के दिन या जन्नत में इसी तरह साफ देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इसे देखने में तुम्हें कोई भीड़ या दुश्वारी नहीं होगी। बस अगर तुमसे हो सके कि सूरज निकलने से पहले की नमाज फज्र और सूरज ग्रूब होने से पहले की नमाज असर पर किसी भी मसरूफियत को गालिब न आने दो तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आपने यह आयत तिलावत फरमाई, और अपने रब की तस्बीह बयान करो सूरज निकलने से पहले और उसके ग्रूब होने से पहले। हदीस नंबर 544 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे पास रात और दिन में फरिश्ते बारी बारी आते हैं और वो फज्र और असर की नमाज के वक्त इकट्ठे होते हैं। फिर वो फरिश्ते जिन्होंने तुम्हारे दरमियान रात गुजारी होती है ऊपर चले जाते हैं। उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि वो अपने बंदों के बारे में सबसे ज्यादा जानता है, कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? फरिश्ते कहते हैं, जब हम उनके पास गए तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे और जब हमने उन्हें छोड़ा तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। हदीस नंबर 545 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने असर की एक रकात सूरज ग्रूब होने से पहले पाली तो उसने असर की नमाज पाली, यानी उसकी नमाज अदा हो गई, और जिसने फज्र की एक रकत सूरज निकलने से पहले पाली तो उसने फज्र की नमाज पाली। हदीस नंबर 546 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने असर की एक रकात सूरज ग्रूब होने से पहले पाली या फज्र की एक रकात सूरज निकलने से पहले पाली तो उसने वो नमाज पाली। हदीस नंबर 547 हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हारी नमाज असर का कुछ हिस्सा सूरज ग्रूब होने के वक्त रह जाए तो जल्दी से उसे पूरा कर लो और सूरज के निकलने या ग्रूब होने के ऐन वक्त नमाज पढ़ने का क़स्द इरादा न करो, क्योंकि वो शैतान के सींगों के दरमियान तुलू और ग्रूब होता है। हदीस नंबर 548 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने दो वक्तों में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है, एक असर के बाद यहाँ तक कि सूरज ग्रूब हो जाए और दूसरा फज्र के बाद यहाँ तक कि सूरज तुलू निकल हो जाए। हदीस नंबर 549 हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब सूरज का किनारा तुलू होने लगे तो नमाज नफल को रोक दो यहाँ तक कि वो पूरा बुलंद हो जाए, और जब सूरज का किनारा ग्रूब होने लगे तो नमाज को रोक दो यहाँ तक कि वो पूरा ग्रूब हो जाए। हदीस नंबर 550 हज़रत क़ज़ा, जो ज़ियाद के आज़ाद करदा गुलाम थे, से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने हज़रत अबू सईद कुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से सुना, वो रसूलुल्लाह से चार बातें नकल करते थे जो मुझे बहुत पसंद आईं, और उन्होंने फरमाया, फज्र की नमाज के बाद कोई नफली नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए।
असर की ना के बाद कोई नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज ग्रूब हो जाए।